Hello everyone, welcome to Johari classes. Let's discuss the another chapter of VING lesson, okay? So today we are discussing will stop and shall stop. We all know that I have already taught you the past and the future of stop. So today I am here with you to discuss the future of will stop and shall stop, okay? What is the ID? ID is रोकेगा, रोकेगी and रोकेंगे, है ना? This is the ID रोकेगा, गी और गे. Whenever we are using ga, gi, ge, that means we are talking about the future, okay? This is the helping verb actually. Helping verb what? Helping verb is always help you to decide the tense, okay? तो ये आपको हमेशा tense decide करने में help करती है. और इसीलिए जब हमने प्रेजेंट डिस्कस किया था तो आई डॉट यू ताहे ती है ते है, दैट मीन्स डू डज. इंग्लिश में ताहे ती है ते सॉरी हिंदी में आता है तो आप इंग्लिश में समझ जाइए हमको डू डज का यूज करना है ना. और अगर आप आ ई ए की आवाज यूज करते दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, यू हैव टू यूज डिड इन दैट पार्ट, ओके? एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गा गी गे हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू विल एंड शैल, ओके? सो लेट्स डिस्कस द फ्यूचर ऑफ विल स्टॉप एंड शैल स्टॉप. ID is रोकेगा, रोकेगी and रोकेंगी, okay? Let's discuss the structures. Number 1, 2, 3 and 4. Number 1 subject plus will shall stop, है ना? Will stop या shall stop का आप use करें. Then personal object PO, preposition from VING and object, है ना? Let's discuss this pattern which I have written here. I'll teach you what is the words. Let's discuss about this. First one is subject. We all know what is subject. हमारे जो प्रीवियस चैप्टर हैं आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, बट एक बार अगर नए स्टूडेंट्स आए तो उनके लिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं. तो सब्जेक्ट मीन्स नाम प्लस काम, दैट इज नाम प्लस काम, ओके? देन विल शैल आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है. देन स्टॉप. पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्ट मीन्स पर्सन का ऑब्जेक्ट, है ना? और उसके लिए मैंने एक टेबल बना के विच आई ऑलरेडी टॉट यू, एक बार मैं समझा चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ. पर्सनल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन है आई और वी, है ना? सेकंड पर्सन है यू एंड यू और थर्ड पर्सन ही शी इट, है ना? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है. मैं अकेली हूँ तो आई, मैं और तुम मिलके बन गए हम, तो ये हो गया वी. तो आई का मी, वी का अस, यू का यू. अगर एक है यू तो भी यू यूज करना है उसका ऑब्जेक्ट, और अनेक है तो भी यू का यूज करना है ना. केवल इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस हो जाता है. इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर एक बंदा है तो हम योर सेल्फ SELF लगाएंगे, और अगर आपको ज्यादा की बात कर रहे हैं तो SELF को रिमूव करके हम प्लूरल बनाते हैं ना, वाइफ का वाइव्स, नाइफ का नाइव्स, ऐसी सेल्फ का सेल्फ्स हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा. इसके भी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन और इनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको और डिटेल में दूंगी क्लासेस. अभी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, थर्ड पर्सन अगर बॉय है तो, अगर गर्ल है तो शी, और अगर बॉय गर्ल सब है तो दे, है ना? तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम. शी का ऑब्जेक्ट हर और दे का देम, है ना? ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इन्हीं का हमें यूज करना है, क्योंकि हम कभी भी रोकेंगे तो हम किसी बंदे को ही रोकेंगे, है ना? तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया विच इज नाम प्लस काम. नाम माने नाम, नाउन, और एक्शन भी उसमें अटैच हो गया, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है? जैसे आप सिर्फ मैडम बोलते हैं तो नाउन हो गया. अगर आप बोलेंगे मैडम इज टीचिंग स्पोकन ग्रामर, तो मैडम का एक्शन क्या हो गया? टीचिंग. तो मैडम और उसका एक्शन दोनों मिला के अब आप सेंटेंस में मुझे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, है ना? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की प्लेस होती है, हर पैटर्न में यही प्लेस रहेगी. ये नहीं है कि मैं आपको भी अगला चैप्टर पढ़ाने बैठ गई तो मैं बोलूंगी नहीं अब प्लेस चेंज हो गई. नो, ऑलवेज द प्लेस विल बी सेम, है ना? फिर स्टॉप जिसका हम चैप्टर बना रहे हैं. पर्सनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ये दो चीजें मैंने इंट्रोड्यूस की थी. फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया है मैंने, क्योंकि आप किसी भी चीज को, किसी भी बंदे को रोकेंगे तो से का यूज जरूर करेंगे, है ना? तो इसलिए फ्रॉम VING एंड ऑब्जेक्ट. नेगेटिव देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शेल नॉट प्लस स्टॉप, PO फ्रॉम VING ऑब्जेक्ट, है ना? कंफर्मेटरी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टॉप प्लस PO फ्रॉम VING एंड ऑब्जेक्ट. और कंफर्मेटरी नेगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस स्टॉप PO फ्रॉम VING ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये हमारे पैटर्न्स थे जो मैंने आपको बोर्ड पे भी लिख के दिए हैं, और आप इनको अच्छे से एक बार रीड आउट कर लें. लेकिन सेंटेंस हमको जो ये जो पैटर्न है, ग्रामेटिकल पैटर्न्स है, दे ऑलवेज हेल्प यू टू मेक द करेक्ट सेंटेंस, है ना? तो लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर
बाय द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, है ना। एक एग्जाम्पल्स में आपको इसको डिस्कस करूंगी, है ना। एक द एग्जाम्पल विच आई ऑलरेडी डिस्कस, देखिए सेम एग्जाम्पल डिस्कस करने से क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। अगर हम अलग अलग चीजों को सीखते समय लेंगे तो थोड़ा माइंड कंफ्यूज हो जाता है ना। तो सेम सेंटेंस विच आई डिस्कस यू इन प्रेजेंट एंड पास्ट विल बी हियर। वह मुझे विदेश जाने से रोकेगा, गा आ गया ना आपका, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, है ना। तो ही विल स्टॉप मी, देखिए ही विल स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग अब्रॉड, ठीक है। नेगेटिव देखिए, ही विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग अब्रॉड, स्ट्रक्चर पर डालते जाइए, ठीक है। विल ही स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग अब्रॉड, will he not stop me from going abroad, है ना। तो he'll stop me from going abroad, he won't, will not को क्या बोलेंगे, won't stop me from going abroad, will he stop me from going abroad, won't he। इधर आप देखिए will he not लिखा है, लेकिन मैं बोलते समय क्या करूंगी, एक साथ यूज कर सकती हूँ। पैटर्न लिखते समय आपको यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न, बट जब आप उसको बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, won't he stop, आप बोल सकते हैं will he not stop, बस स्पीकिंग में हम थोड़ा सा शॉर्ट, थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा एब्रीविएट कर देते हैं, तो इसीलिए won't he stop me from going abroad, है ना। तो ये मैंने 4 पैटर्न डिस्कस किए। अब एक चीज मैं आपको और डिस्कस करूं, ये देखिए गोइंग, कई बार बच्चे कहते हैं he'll stop me from going to abroad, to आपको बिल्कुल नहीं लगाना है ना। टू जो है इट इज अ किंग ऑफ प्रीपोजिशन एक्चुअली, और इट एक्चुअली टू जो है वो प्रीपोजिशन तो बहुत अच्छा है, कंजंक्शन का भी यूज करते हैं हम इस पर, ये इन्फिनेटिव भी बनाता है, बहुत सारे इसकी चीजें यूटिलाइजेशन है हमारे ग्रामर में। लेकिन यहाँ पर टू जब हम प्रीपोजिशन की तरह यूज कर लेते हैं तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टू का मीनिंग होता है टुवर्ड्स की ओर, है ना, और अब्रॉड का मीनिंग होता है विदेश। आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहे, विदेश कैन बी अमेरिका, यूरोप, या विदेश कैन बी आप बोल सकते हैं रशिया, कोई भी चीज जो हमारे देश से बाहर है वो विदेश होती है, तो डेस्टिनेशन नहीं है। अगर यहाँ अमेरिका लिखा होगा तो आप गोइंग टू अमेरिका लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, कई बार होता है द काउज आर गोइंग टू एस्ट्रे, एस्ट्रे मींस अंधेरे में भटक, मतलब गैया अंधेरे में भटक रही है, तो टू क्यों लगा दिया। गोइंग के बाद टू तभी लगाना है व्हेन यू हैव द डेस्टिनेशन। जैसे मैं बोलूं मुझे वहां जाना, मैं वहां जा रही हूँ, आई एम गोइंग देयर, गोइंग टू देयर नहीं, क्योंकि देयर इज नॉट ए डेस्टिनेशन। हाँ, अगर मैं बोलूं मुझे मंदिर जाना है या मैं मंदिर जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू टेम्पल, है ना। तो याद रखें ये प्रीपोजिशन यहाँ पर यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, फ्रॉम तो आपको पता ही है, हम किसी भी पीओ को रोकेंगे तो इसलिए। एक वन मोर थिंग इज देयर विच चिल्ड्रन ऑलवेज डिस्कस, दैट विल और शेल। तो आपको पता है विल के साथ पहले शेल देखते हैं, शेल के साथ हम आई और वी का यूज करेंगे, और विल के साथ हम बाकी सबका यूज करेंगे, रेस्ट का मतलब बाकी का यूज करेंगे। और ये जो है आई और वी, जब हम इनको शेल के साथ यूज करते हैं तो ये टेंस डिनोट करते हैं। टेंस का मीनिंग होता है सिर्फ गागी के बताना, ठीक है। और अभी तो हम टेंस के चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात को बोलते हैं बड़ा फर्मली, जैसे मैं बोलूं मैं अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पीने से मना करूंगी, है ना, ठीक है, या रोकूंगी। आप मना करूंगी भी इसकी हिंदी कर सकते हैं, है ना। तो रोकूंगी या रोकूंगी, या मैं अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पीने से रोकूंगी। तो एक तो मैंने टेंस में बोला तो मैं बोलूंगी आई शैल स्टॉप माई चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन मेरे ऑब्जेक्ट हो गए ना, स्टॉप माई चिल्ड्रन फ्रॉम ड्रिंकिंग या हैविंग कोल्ड ड्रिंक, ये मैंने बोला। अब इसी चीज को मुझे फॉर्मली बोलना है, मेरा मॉडल है, मॉडल का चैप्टर भी मैं आपके लिए जरूर लूंगी। मॉडल माने मूड ऑफ द स्पीकर, जब आपका मूड बहुत फर्म होता है, नो 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 आई स्टॉप माई, तो मैं विल का यूज करूंगी, आई स्टॉप माई चिल्ड्रन फ्रॉम ड्रिंकिंग, हैविंग और टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, है ना। आप इस तरह से लगा सकते हैं। एक और सेंटेंस में देखते हैं, इसको मैं सारे में डिस्कस करके बताती हूँ। I'll stop my children from having cold drink. I won't stop. Will not को मैं एक साथ कैसे बोलूँगी? I won't stop my children from having cold drink. Will I stop my children from having cold drink? Will I not stop my children from having cold drink? अब will I not को मैं कैसे एक साथ बोलूँगी? Won't I stop my children फ्रॉम हैविंग कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको यूज करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, है ना। अच्छा, इस चैप्टर की प्रैक्टिस हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमने तीनों को डिस्कस कर लिया है। एंड नाउ इन नेक्स्ट क्लास, अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं इसकी एक्सरसाइज दूंगी। वन थिंग इज देयर, whenever you are solving the exercise, है ना, do one thing, what you do, the sentence suppose I have given you in present or past or future, but you what do, you try to translate the sentence in all chapters, means present, past and future,
फ्यूचर, है ना। और अगर उससे भी ज़्यादा आप मेहनत करना चाहते हैं, उसी टॉपिक को लेकर जितने भी चैप्टर मैंने आपको स्पोकन के पढ़ाए हैं, सब में उसी पैटर्न को डाल के प्रैक्टिस करिए। यू विल बी परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। Until then, bye bye, see you and be safe. See you guys.